ना थके है कभी कदम, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके है कभी कदम, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। मेरा नाम उर्मिला जे आशर है। मेरी उम्र 78 ईयर्स है और बहुत से लोग मुझे गुज्जूबेन के नाम से भी पहचानते हैं। मैं मास्टर शेफ में इसलिए आई हूँ कि बहुत इच्छा थी कि एक बार मैं भी इसमें हिस्सा लूँ और मैं भी मास्टर शेफ बनूँ, ऐसा मेरा सपना था। आज मैं गुज्जूबेन का पात्रा लाई हूँ। Layers are perfect. मतलब हाथ इतना सदा हुआ है। If you think it's too late to start, then here I have a 78-year young woman who is inspiring the entire nation, whom we all lovingly call. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर भी है। मैंने इस उम्र में मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट भी किया था और मैं टॉप 16 में भी आई थी। आप सबने तो मुझे देखा ही होगा। And the best part about बाइस कि वो सिर्फ खाना बनाना नहीं, जिंदगी जीना भी सिखाती है। क्यों रुके हैं तेरे ये कदम, तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। So if you think you are late because you are 28, 38 or 48, then Ba has something to tell you all. It is never too late to start. क्यों रुके हैं तेरे ये कदम, तो फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसे जी भर के जीने की कोशिश तो कर। दोस्तों, भारतीय गीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है शायद आपने उनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा, क्योंकि वो आजकल बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर आपने भी अगर उनके बारे में सुना होगा तो मुझे यकीन है आपको उनको देखकर, उनकी स्टोरी जानकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उर्मिला बेन, जो कि गुज्जूबेना नाश्ता के नाम से बहुत मशहूर हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है गुज्जूबेना नाश्ता, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो उनकी जो एज है वो 78 इयर्स की है। 78 इयर्स की उनकी एज है और 76 या 77 इयर्स में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था और वो लगभग जो है वो 14-15 सालों से खाना बना रही हैं। दोस्तों, मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने उनके बारे में सुना था। और आपको एक और बात बताऊं कि 78 इयर्स में उन्होंने मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया था और टॉप 16 तक वो पहुंच गई थी। दोस्तों, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है उनकी स्टोरी। थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, मिसेस उर्मिला बेन जो हैं, जो गुज्जूबेन के नाम से जानी जाती हैं, वो मुंबई में रहती हैं और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें उनकी एक 2.5 साल की बेटी थी और 2.5 साल की बेटी जो थी वो इस छत से गिर के बेचारी की जान चली गई। खेलते खेलते वो छत से गिर गई थी और ऐसे में नहीं बच पाई वो। फिर कुछ टाइम के बाद उनका जो बड़ा बेटा था उनको ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो भी चल बसे। और फिर कुछ टाइम के बाद उनका जो छोटा बेटा जो था उसको भी हार्ट अटैक आया और वो भी बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। उसके अलावा उनके जो हस्बैंड है वो भी इस दुनिया में नहीं है। इतना सब कुछ सहने के बाद, मतलब 3 बच्चे, तीनों किसी न किसी हादसे में मारे गए और हस्बैंड भी नहीं है, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो सिर्फ उनके पास एक पोता, उनका जो बेटे का जो बेटा था, बस वो था उनके साथ में। और उनके जो पोता था उसका नाम हर्ष है और उसके साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि एक बार उसका भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसके एक्सीडेंट में उसकी जो ज़बान जो है, जो टंग जो है, वो
कट गई थी और लिटरली मतलब वो उसकी जो टंग जो है वो मतलब कट के सड़क पे मतलब बिल्कुल अलग हो गई थी। एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मतलब प्लास्टिक की थैली में लोग जो थे वो उनकी जबान को रख रहे थे और उनका जो अपर लिप जो था वो पूरा का पूरा मतलब खराब हो गया था और डॉक्टर ने उनको मतलब ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया था। बहुत मुश्किल से मतलब वो बचे थे। इतनी सारी ट्रेजेडीज के बाद मतलब इतना सब कुछ हुआ उनकी लाइफ में। तो उनका जो पोता था वो जैसे तैसे बच गया और मतलब ठीक रहा वो उसके बाद। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी। फिर अभी पीछे जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें क्या था कि उनके पोते की जॉब चली गई तो और ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती चली गई। और गुज्जूबेन जो थी उनके साथ भी जो है वो उनको भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं और वो एक डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी 2 बार हार्ट अटैक आने के बावजूद भी इतनी सारी ट्रेजेडीज़ होने के बावजूद भी मतलब वो इतना दिलेरी से खाना बनाती है कि मैं मतलब उनके ना सिर्फ मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती है बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग। 78 ईयर्स में हम तो मतलब सोचो कि हमारी तो मतलब 30-40 की उम्र में आते आते हम लोग जो है वो हो जाती हैं कि हमसे अब काम नहीं होता, हम थक गए, हम ये वो बहुत तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन सोचो मतलब 78 ईयर्स के अंदर वो इतना काम करती हैं, इतना काम अभी तक कर रही हैं और फिर भी हिम्मत नहीं हारती हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मास्टर शेफ़ में आना, मास्टर शेफ़ में मतलब टॉप 16 तक पहुंचना ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके पोते के साथ जब हादसा हुआ था तो वो ज़िंदगी से हार चुके थे। वो मतलब हर कोई मतलब जो है वो अपना मतलब ज़िंदगी से हार जाता है, लेकिन वो गुज्जूबेन ही थी, वो उर्मिला बहन ही थी जो अपने पोते को हिम्मत देती थी और बोलती थी कि नहीं मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी ही ये लाइन्स है जो मैंने पढ़ के जो बताई थी, मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ, रुको। उनकी ये फेमस लाइन्स हैं जो अपने इंटरव्यूज़ में और अपने चैनल पे ये हमेशा बोलती हैं। क्यों रुके हैं तेरे ये कदम, तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसे जी भर के जीने की कोशिश तो कर। तो ये इतनी इंस्पिरेशनल लाइंस, ये उनकी लिखी हुई लाइंस हैं ये, और इतना मतलब वो मोटिवेशन देती है ना कि मैं क्या बताऊं। और अभी जो है मैं जब वुमेंस डे अभी जो गया था उसमें उनको जो है वो एक बहुत बड़ा ऑनर उनको मिला है, उनको बहुत बड़ा सम्मान, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड उनको मिला है वुमेंस डे पर। मतलब सच में वो इसकी हकदार हैं। इतने सारे लोगों को वो इंस्पिरेशन देती है। मुझे तो जब उनके बारे में जब पता, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था उनके बारे में सुन के। और जब मास्टर शेफ़ में जब मुझे पता चला कि वो मास्टर शेफ़ में आ रही हैं तो मतलब मास्टर शेफ़ की उनकी जर्नी, किस तरह से वो सारे चैलेंजेस को फेस करती थी, कैसे मतलब वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करना, इतना अच्छा, सारे जजेस उनसे इतने खुश रहते थे, इतना सबका दिल जीत लिया था उन्होंने। ना सिर्फ जजेस का बल्कि सारे जो कंटेस्टेंट्स जो थे वो उनके साथ एक फैमिली की तरह मतलब वो हो गए थे। फिर वो टॉप 16 तक रही थी और फिर उसके बाद वो एलिमिनेट हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको वापस से उनको जो है वो बुलाया गया था। शायद कोई चैलेंज था बाकी सब कंटेस्टेंट्स के लिए, जो गुज्जूबेन का कोई चैलेंज उन्होंने, जजेस ने कुछ रखा था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मतलब वो वापस से वो किसी 1-2 एपिसोड में वापस से आई थी। तो बहुत ज़्यादा उनकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। उनका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप उनके बारे में देख लेना। और यूट्यूब पे भी अगर आप उनको देखोगे
उनके चैनल को सब्सक्राइब करना, उनके चैनल को देखना बहुत ही इतना इंस्पायरिंग है। और हर एक अपने यूट्यूब वीडियो पे वो अपना एक सुविचार पेश करती हैं जो कि बहुत ही सबको अच्छा लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आई होगी उनके बारे में सुनकर, जो मतलब इतने सारे मतलब ट्रेजेडीज़ होने के बावजूद भी जिसने हिम्मत नहीं हारी और आज भी पूरे जोश के साथ वो आज भी खाना बना रही हैं आज भी। और मैंने तो उनके कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे थे दोस्तों कि वो मतलब इतनी मॉल्स में जो गेम्स जो होती हैं वो खेल रही हैं, जो बच्चों की जो कार रेसिंग जो होती है वो चला रही हैं, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो मतलब बड़े बड़े ना कर पाएँ करती हैं। मतलब दैट वाज सो इंस्पायरिंग। आप ज़रूर देखना उनके वो वीडियोस, और तो ज़रूर देखना, मुझे यकीन है आपको भी उनसे जब उनके बारे में आप देखोगे सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अभी हम अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ध्यान होता है।